यूज ऑफ कॉन्सिक्वेंटली एज कंजक्टिव एडवर्ब। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स होता है इसलिए, अतः, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप। कॉन्सिक्वेंटली जो है एक कंजक्शन का भी काम करता है और कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब का भी काम करता है। अगर सही रूप से देखा जाए तो जो कॉन्सिक्वेंटली होता है यह केवल और केवल एडवर्ब का ही काम करता है, लेकिन कंजक्टिव एडवर्ब का काम करता है, यानी कि कंजक्शन के रूप में एडवर्ब का काम करता है या एडवर्ब के रूप में कंजक्शन का काम करता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो आज हम लोग कॉन्सिक्वेंटली को क्लियर करेंगे कि वास्तव में ये एडवर्ब है कि कंजक्शन है कि कंजक्टिव एडवर्ब है। पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है ही डिड वर्क हार्ड। यहाँ डिड नॉट रहेगा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं किया, परिणाम स्वरूप ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, और परिणाम स्वरूप वह एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो कठिन परिश्रम नहीं किया, कठिन परिश्रम नहीं किया, इसीलिए 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 इसीलिए। तो जब इसलिए आ रहा है तो इसका मतलब ये कंजक्शन है। ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फेल हो गया। दूसरा चीज़ देखिए कि यह कंजक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पर है सब्जेक्ट और यहाँ पर है वर्ब, और यहाँ पर है सब्जेक्ट और यहाँ पर है वर्ब, यानी कि ये है सेंटेंस और ये भी है एक सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंस के बीच में ये पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है, कंजक्शन है। और परिणाम स्वरूप ये फेल हो गया, तो इसका मतलब ये कंजक्शन है लेकिन एडवर्ब भी है, क्योंकि इसके जो फेल है ना, जो वर्ब है, इसकी विशेषता भी बता रहा है परिणाम स्वरूप। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये एडवर्ब है और कंजक्टिव एडवर्ब है। कंजक्शन मतलब ये यहाँ शुद्ध रूप से कंजक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। अभी कैसे एडवर्ब का काम करेगा वो भी बता रहे हैं। देखिए ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ये क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस है आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गया। एंड देखिए लगा है, एंड का मतलब है ये कंजक्शन है, एंड का मतलब और बता रहा है कॉन्सिक्वेंटली आई गॉट वेट इन रेन, और परिणाम स्वरूप मैं भीग गया, और परिणाम स्वरूप मैं भीग रहा। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गया, और परिणाम स्वरूप मैं अपना छाता भूल गया। एक चीज़ और परिणाम स्वरूप मैं वर्षा में भीग गया। एक चीज़ और बताना चाहेंगे क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंटली होता है इसके दोनों तरफ कामा का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी पूछता है पंक्चुएशन में पूछ देगा या सही यूज पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक तरफ से कामा, फिर एक तरफ से कामा, फिर बिना कामा, फिर दोनों तरफ से कामा, ऐसे करके पूछ देगा तो पता चलेगा हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गया, और परिणाम स्वरूप, तो देखो यहाँ एंड का प्रयोग किया गया है ना, तो कंजक्शन का काम ये कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ, है ना, क्योंकि कंजक्शन लगेगा ही लगेगा। ये भी एक क्लॉज है और वो भी एक क्लॉज है, इसमें भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। तो जब दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़ते हैं तो वो सेंटेंस नहीं रह जाते बल्कि क्लॉज हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, और ये कंजक्शन है और ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही कॉन्सिक्वेंटली फेल्ट, और उसने फलस्वरूप महसूस किया। अब देखो ही और फेल्ट, ये जो है सब्जेक्ट है और फेल्ट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है फलस्वरूप, वो फलस्वरूप महसूस किया, तो यहाँ ये शुद्ध रूप से एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब एडवर्ब का काम करे या कंजक्शन का काम करे तो कॉन्सिक्वेंटली के दोनों तरफ से कामा लगा देते हैं। क्योंकि ये कामा क्यों लगाते हैं, जब अननेसेसरी रहता है, जिसकी ज़रूरत नहीं रहती है, उसका हम यूज करते हैं तो कामा का प्रयोग किया जाता है। तो ही कॉन्सिक्वेंटली फेल्ट, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप उसने महसूस किया, उसने फलस्वरूप महसूस किया दैट हिज मनी हैड बीन स्टोलन, कि उसका धन चुरा लिया गया था। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे आई कुड नॉट फाइंड माई कार कीज, मैं अपने कार की चाबियों को नहीं पा सकता था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, अब देखो दोनों तरफ से कामा लगा देंगे। आई टुक
अ मोटरसाइकिल टू गो, इसलिए जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल लिया। अब यहाँ देखो, आई कुड नॉट फाइंड माई कार कीज, ये सेंटेंस हो गया एक, क्योंकि सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब है तो सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है तो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हैं, यानी कि कंजक्टिव एडवर्ब से जुड़े हैं, तो इसका मतलब एक क्लाज हो गए। तो जब दो क्लाज जोड़ेंगे तो ये कंजक्शन का काम करेगा, वो भले कंजक्टिव एडवर्ब हो लेकिन है कंजक्शन, और ये कंजक्शन किस में आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। तो ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि कौन कौन से कंजक्शन ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं और कौन कौन से कंजक्शन ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। और कंजक्शन हालांकि दो ही प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कंजक्शन की ये जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में ये भी एक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।